अब क्या हुआ, हुकूमत आ गई, खिलाफत आ गई अली के पास। तो खिलाफत में बहुत से ओहदे थे, गवर्नरी भी है, सालारी भी है, अलमदारी भी है। सबसे अहम ओहदा क्या होता है बताइए? सबसे अहम ओहदा क्या है इस वक्त? गवर्नमेंट का सबसे अहम ओहदा क्या है? वजीर आज़म मत कहिएगा, सिपह सालार चल तो यही रहा है आजकल, जो सिपह सालार कहेंगे वही होगा। लेकिन ये तो भाई एक अलग मामला है। मैं बात कर रहा हूँ हुकूमत, यानी जब आप मुल्क चला रहे हैं तो उसमें अहम तरीन क्या होता है? मुल्क का ख़जाना होता है या नहीं? और ख़जाना ख़जाने ही पे सबकी नज़रें होती हैं। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप कुछ अरसे के लिए ऐसा निज़ाम ले आएँ कि मुल्क का ख़जाना उठा के एक तरफ रख दें और कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि भाई मुल्क बग़ैर ख़जाने के चलेगा, ना कोई वज़ीर आज़म बनना चाहेगा, ना कोई गवर्नर, ना कोई सदर। ये सारा मसला है ख़जाने का। इसलिए जब करप्शन पकड़ी जाती है तो सारे केस कहाँ के होते हैं? खजाने के तो होते हैं। हुकूमतों में अहम तरीन मनसब खजाने का होता है और दिया उसी को जाता है जिस पर सबसे ज़्यादा एतमाद होता है। जब अली को ज़ाहिरी खिलाफत मिली, अहम तरीन मनसब बैतुल माल का था कि जिसमें मुसलमानों का सारा माल और माल गनीमत और सारे टैक्स जमा किए जाते थे। अली ने अपनी नज़र इंतखाब को दौड़ाया और दौड़ा के कहा, बैतुल माल की चाबी सिर्फ और सिर्फ कंबर के पास रहेगी। अब भाई तसव्वुर कर लीजिए क्या छोड़कर आया था, क्या छोड़ के आया था। और अली के गुलामी में सारा बैतुल माल कंबर के हाथ में, कंबर के हाथ में। अब इख्तियार है, इख्तियार है, चाबी कंबर के हाथ में। कहने लगे कंबर जाओ जाओ एक नज़र डाल के आओ बैतुल माल में क्या क्या है, क्या क्या है। गए, वापस आए, मौला अंबार हैं सोने की अशरफियों के, सोने के बर्तनों के, सोने की तलवारों के अंबार लदे हुए हैं बैतुल माल के अंदर। ये जमा होना बतला रहा है कि पिछली हुकूमतों में तकसीम सही नहीं हो सकी, जब तो जमा करके रखा था। लिहाजा अली ने कहा आज की नमाज मैं वहीं पढ़ूँगा, मस्जिद में नहीं, बैतुल माल में। आए, 2 रकत नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद सोने की अशरफियों की तरफ देखा, सोने के बर्तनों की तरफ देखा। दुनिया है, दुनिया मुजस्सम दुनिया अली के सामने। क्या जुमला लिखा है तारीख़ ने अली का। सोने की अशरफियाँ देखीं और देख कर कहा, ये अपना मकर और फरेब किसी और को जाके दिखाना, ये अपना मकर और फरेब किसी और को जाके दिखाना। कहा कंबर आओ झाड़ू दे दो बैतुल माल में और ऐलान कर दो पहला फैसला अली की खिलाफत का कि सब आते जाएं और 3-3 दरहम लेते जाएं, आते जाएं 3-3 दरहम लेते जाएं, हर आने वाले में 3 दरहम तकसीम कर दिए जाएं। ये न देखा जाए कौन आका है कौन गुलाम है, आते जाओ 3 दरहम लेते जाओ। अगला दिन आया, भाई जब ऐसा ऐलान हो जाए मौका कौन छोड़ता है, मौका कौन छोड़ता है। लंबी लाइन लग गई मदीने में और अब्दुल्ला इब्न राफे अली के मुंशी बैठ गए। आए, नाम लिखा 3 दरहम, फिर कोई आया, नाम लिखा 3 दरहम। अब लंबी लाइन है, 3 दरहम बटते चले जा रहे हैं। आखिर में 3 आदमी रह गए, 3 आदमी रह गए। आपस में गुफ्तगू हो रही है। कहने लगे सुनो, अगर हम तीनों में से किसी एक को भी 1 दरहम कम मिलेगा, हम मदीने में शोर मचा देंगे कि अली ने अदिल से काम नहीं लिया। इसलिए कि अली ने न गिनती की बैतुल माल की और न पब्लिक की गिनती की। नहीं गौर फरमाया आपने। मदीने में कितने लोग हैं, अली ने काउंटिंग नहीं करवाई, और बैतुल माल में कितना ख़जाना है, अली ने कोई हिसाब किताब नहीं करवाया। बस का जो आए 3-3 दरहम दे देना। उसने कहा अगर एक भी कम मिला तो हम शोर मचा देंगे और अली के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। भाई पहला आया 3 दरहम लिए रुखसत हो गया, दूसरा आया 3 दरहम लिए रुखसत हो गया, अब तीसरा आया और देखता चला मैं तो आखिरी हूँ,
अब मेरे अलावा तो कोई नहीं है, अब क्या होता है भाई। अब्दुल्ला इब्न राफे ने बोरी में हाथ डाला और बोरी में हाथ डाल के 3 दरहम निकाले और निकाल के उसके हाथ पे रखे, उसका नाम लिखा, रजिस्टर को बंद कर दिया। अब वो खड़े होके देख रहा है मामला क्या है, बोरी को झाड़ना शुरू किया। नहीं समझे आप? बोरी को झाड़ा, कहा क्या हुआ, का सारा माल तकसीम हो गया। एक मर्तबा चला, बैतुल माल में आया, 1 दरहम भी मौजूद नहीं था। उसने कहा क्या बात है, कहा देख रहा हूं अली ने न गिनती की है, न मदीने वालों को गिना, न बैतुल माल के दरहमों को गिना, कैसे कह दिया 3 दरहम तकसीम कर दो। कहने लगे सुनो, पैगंबर ने कहा था मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फैसला करने वाला अली है। अली एक नजर में देखकर उम्मत का फैसला कर देता है। अब समझो कि जो बैतुल माल को इस शान से तकसीम करे वो जन्नत और दोज़ख को कैसे तकसीम करेगा।